खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 जुलाई है और दिन है मंगलवार। आज भी सरसों में थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। कल से बाजार 50 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। जयपुर का बाजार सिर्फ 25 रुपए सुधरा है, 6,925 रुपए का भाव है, लेकिन भरतपुर का बाजार 70 रुपए के आसपास ठीक होता हुआ दिखाई दिया है। इसी तरह से दूसरी मंडियों के अंदर भी 100 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की, क्षमा करें, 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की तेजी दिखाई दी है। एक आध मंडी ऐसी है जहां 100 रुपए से ज्यादा गिरावट भी आई है, और वो मंडी है हरियाणा की हिसार मंडी, जहां बाजार 100 से लेकर के 125 रुपए तक डाउन दिखाई दिया है। कुल मिलाकर के सरसों का जो बाजार है थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। आज जो थोड़ी सी हल्की सी तेजी आई है, ये एक संकेत ऐसा भी करती है कि एक आध दिन के अंदर फिर एक ब्रेक सरसों पर आ सकता है। उसका कारण ये है कि मलेशिया ने एक फैसला लेने पर विचार कर रही है कि उसका जो पाम तेल का स्टॉक है वो 8.8% यानी करीब 9% बढ़ गया है। जून माह के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और उस स्टॉक को कम करने के लिए वो निर्यात को बढ़ावा देगा, और निर्यात बढ़ाने के लिए उसे अपना जो टैक्स है, एक्सपोर्ट टैक्स जिसको बोलते हैं, उसमें 20 से 25% की कटौती हो सकती है। तो खाद्य तेलों पर ये एक दबाव आ सकता है। सोयाबीन पर जैसे आज एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ है, जहां प्लांटों ने सोयाबीन के 100 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक भाव कमजोर किए हैं, वहीं सरसों के जो प्लांट हैं उन्होंने 2 प्लांटों ने खरीद बंद कर दी है। सलोनी प्लांट के 2 यूनिट हैं, शमशाबाद और आगरा, जहां पर आज खरीद नहीं हुई, लेकिन भाव जो है वो 7400 रुपए पर ही कारोबार कर रहा है, जैसे कल शाम को कर रहा था। तो सरसों के अंदर अब धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी तेजी बनती दिखाई देती चली जाएगी, लेकिन कभी कभार बीच के अंदर एक छोटा मोटा ब्रेक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। आप इस बात को ध्यान रखें कि एकदम 500 रुपए की तेजी नहीं बनेगी और एकदम 500 रुपए की गिरावट भी नहीं आएगी, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा टाइम अब ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह में जो बड़ी गिरावट आई थी उसकी रिकवरी करने में बहुत लंबा समय लग गया है, लेकिन अच्छी रिकवरी जरूर आएगी। अभी तक जयपुर भी 7000 के भाव पर नहीं पहुंचा है। जयपुर जब तक सरसों का भाव 7000 नहीं आता है और उसके बाद 7200 पर होल्ड नहीं करता है, तब तक हम बड़ी तेजी की बात नहीं कह सकते। 7200 अगर भाव आएगा तो हम मान के चलते हैं कि 7500 का भाव भी जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर मंदे की संभावना खत्म होती जा रही है, और कुल मिलाकर के ये भी कहना चाहूंगा कि सारे तरह के खाद्य तेलों में अब मंदे की संभावना कम है। बेशक मलेशिया अपने पाम तेल के एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर दे, इंडोनेशिया अपने पाम तेल के एक्सपोर्ट में और वृद्धि कर दे, भारत की सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि भाव घटाए जाएं खाद्य तेलों के, लेकिन जो MRP है, जो भाव बाजार में 140-45 रुपए सरसों का तेल मिलता है, उसका MRP 180 रुपए से ऊपर है, कहीं कहीं 193 रुपए तक भी देखने को मिला है। तो वो MRP जब आप इतना बड़ा है तो कितनी कटौती करेंगे आप, किस तरह से आप भाव घटाएंगे, ये समझ से बाहर है। और मूंगफली का तेल और जो बिनोला का तेल है उसमें भी बहुत अच्छी तेजी आने की संभावना बन रही है। बिनोला की जो खल है उसकी अब तेजी के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिनोला जैसे जैसे जुलाई का ये जो दिन है, 12 जुलाई हो गई है, जैसे ही 10 एक दिन का वक्फा और पड़ेगा, उसके बाद जो मांग है बिनोला खल की, उसमें अच्छी मांग बननी चाहिए और बाजार तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई देना चाहिए। कॉटन बाजार में कोई गर्मी नहीं बची है, अब कोई जोश नहीं बचा है, कोई ताकत नहीं बची है। अब कुल मिलाकर के बाजार 10,000 से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग सभी मंडियों में बाजार कॉटन का 10,000 से नीचे कारोबार कर रहा है। ये सब खबरें हम अपने डेली बुलेटिन में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तार से प्रकाशित कर रहे हैं, और विशेष रूप से खाद्य तेलों का मामला, सरसों का बाजार, सोयाबीन का बाजार, और जो आपकी गेहूं का बाजार, राइस का बाजार, इस तरह की सब चीजें उस हमारे डेली बुलेटिन में प्रकाशित हो रही हैं। आप उसका लाभ उठाइए। आइए आपको कुछ मंडियों के भाव बता देता हूं। आज भरतपुर खुला है 6521 रुपए, कल से 71 रुपए तेज खुला है। जयपुर 6950, दिल्ली 6600, खैरतल 6600, ग्वालियर 6400, अलवर 6650, हिसार 6350, सिवानी 6000, धौलपुर 6350, सुमेरपुर 6800, सिरसा 6150, नडबई 6519, गजसिंहपुर 6140, कोटा 6250, बारामंडी 6325, निवई मंडी 6900, गंगापुर 6560, हापुड़ 6675, बीकानेर 6100, गंगानगर 6500,
टोंक मंडी 6,880, रायसिंह नगर 6,250, आदमपुर 6,422 और ऐलनाबाद 6,262। कल आपसे फिर इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।